कि जो टीका लगाते हैं करते हैं। मैं कहता हूं भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, किसी ने किसी धर्म पे कमेंट नहीं की, आपको माफी मांगनी चाहिए किसी, क्योंकि मामला है हलाल हराम दोनों बंद कर रहा है। इंसानियत के आधार पर अगर जीना है तो जियो, नहीं जीना है तो नहीं जीने देंगे। हम लोग लाख चाहेंगे भाईचारा बना के, इनके जैसे लोग यहाँ पे जो बवाल करवा देंगे, हिंदू मुसलमान यही लोग करवाते हैं। नहीं, मुझे जो जानकारी, मैं आपके धर्म में क्यों मैं पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं आपके धर्म? हलाल मैं बता तो रहा हूँ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे, टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे। नहीं गलत कह रहे, टीका चंदन नहीं, टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे। नहीं मैंने, आप गलत वाली बात करते हैं, आप गलत अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं आप लोग नहीं, मैं हिंदू, मैं हिंदू हूँ। टीका लगाने कौन सी बात हुई? नहीं, टीका लगाने वाली कौन सी बात हुई? जितने गौ का हत्या हो रही है बजरंग दल वाले कर रहे हैं, जितने हत्या मतलब की घटनाएं हो रही है बजरंग दल वाले कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस फैसले पर। क्या लगता है जो आज फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं? सर, योगी की सरकार के जनता के हित में कभी भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। जो हलाल होता था उसको बैन सबसे पहले हटा देना चाहिए। ठीक है, हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं, चाहे हलाल के खाएं चाहे उस तरह खाएं, ठीक है, हमारी स्वतंत्र है। जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ये बिजनेस के पर्पज से प्रोपोगंडा चलाने की कोशिश कर रही है। जो कुछ बिजनेसमैन है, पूंजीपति हैं, उसको ऑनलाइन द्वारा बिजनेस कराएंगे, एक चिट लगा देंगे 1 रुपया की हलाल का है, ये इसका है। ठीक है मैडम जी, ये बिजनेस के पर्पज से ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए है। लेकिन नरेंद्र मोदी के और हमारे योगी जी के प्रोपोगंडा हिंदू मुस्लिम कराने के लिए बार बार वो कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम कराने के लिए जी वही मैडम जी ना, हिंदू मुस्लिम कराने के बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश की जनता उत्तर प्रदेश से लेके और सभी राज्य के लेके भारतीय जनता पार्टी का झूठे वादे और बकलारे में नहीं आने वाली है। इनसे कोई आज बैन कर दे ना बैन कर, हमारी देश की जनता खा रही है तो खाएगी। बजरंग दल जो कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि इससे जो पैसा आता है वो आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। सुनो, जितने अभी बीफ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में बीफ हुआ। ये सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। और बजरंग दल की वाले जितने गौ का हत्या हो रही है बजरंग दल वाले कर रहे हैं, जितने हत्या मतलब की घटनाएं हो रही है बजरंग दल वाले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपको लगता है जो इनके योगी सरकार की तरफ से जो बैन किया गया है हलाल प्रोडक्ट्स पे, इस पे आप क्या कह रहे हैं? क्यों बंद करना चाहते हैं? हलाल क्यों बंद? हलाल तो हलाल है, हराम को बंद करें ना। हराम को बंद करना चाहिए। दारू हराम है, जो चीज़ है हराम उसको हराम करें ना। हलाल चीज़ को तो हर इंसान हलाल चीज़ खाना चाहिए। हराम को बंद करें, जो चीज़ हराम है उसको बंद करें। हलाल तो जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। हराम में जुआ बंद कर दें, दारू बंद कर दें, और जो भी मतलब गंदे काम उसको बंद कर दें। आप ये बताइए कि बजरंग दल कहीं ना कहीं ये दावा कर रहा है कि ये जो यहाँ से पैसा आ रहा है वो आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम को लड़ाने का और फिर ये प्रोपेगेंडा है ये, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का बस उसका एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, आखिर ये अगर ये बैन होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? नुकसान क्यों बंद करना चाहते हैं? ये हलाल को क्यों बंद करना चाहते हैं? ये आज ही नहीं, भारत सरकार को नुकसान होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, गल्फ कंट्रियों में। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा भारत सरकार को। नंबर 1 जो है हमारी कंपनी जो है बीफ एक्सपोर्टर की अलकबीर है, जो जैन धर्म के क्या कहते हैं मालिक की है। इस पर आप क्या बोलेंगे बताइए? सबसे ज़्यादा जो 5 टॉप कंपनियां हैं, भारत नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर जो बना है, सब हिंदुओं की कंपनी है। अगर हलाल बैन कर देंगे ये तो वहाँ एक्सपोर्ट क्या करेंगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बजरंग दल का ये भी मांग मेरे सवाल खत्म होने दें उसके बाद आप आंसर देना। बजरंग दल का ये भी दावा है कि कहीं ना कहीं जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है ये हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए। इनको हो गई है हराम की खाने की आदत। एक पिक्चर बनी थी नमक हलाल, नमक हराम क्यों नहीं बनी? हलाल और हराम में डिफिनेशन आप समझिए, डिफिनेशन हराम और हलाल के बारे में थोड़ी भी नहीं पता है। क्या हराम है क्या हलाल है कुछ भी नहीं मालूम। जिनको हराम की आदत पड़ गई है, जिनको हराम की आदत पड़ गई है वो हमेशा हराम ही खाएंगे। ना हराम उचित है ना हलाल उचित है। अभी हलाल मतलब किसी जीव की हत्या करना, और हत्या पाप है चाहे वो कोई जीव हो। पहली बात, दोनों चीज को बंद करना चाहिए, हराम और हलाल दोनों चीज को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आदत खराब रहेगा
तो वही जो लड़ाई हो रहा है वो अब अफगानिस्तान और वहाँ वाला वही यहाँ भी होगा, क्योंकि मामला है हलाल हराम दोनों बंद करना है। इंसानियत के आधार पर अगर जीना है तो जियो, नहीं जीना है तो नहीं जीने देंगे। सीधा सीधा मेरा बात। किस चीज से बनता है ये मांस? की मतलब मांस मटन किस चीज? ये दूध से बनता है ना, ये खून से बनता है। हाँ बोलिए, ये खून से बनता है। तो आप उसका गाय का दूध पीते हैं और मूत्र पीते हैं, ये क्या हलाल है? दूध तो हलाल है, लेकिन मूत्र जो हराम है। गाय का दूध आपके धर्म में होता है, मेरे धर्म में, हिंदू धर्म में नहीं होता है। हम लोग गाय को माता मानते हैं, यहाँ आपके धर्म में होता है, मेरे धर्म में नहीं होता है। आपके हिसाब से हमारा देश नहीं चलने वाला है। गाय का ही दूध हम लोग नहीं पीते, सारे जीव जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पहले बात समझिए, सारे जीव जंतु बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो जरूरी यह थोड़ी ना है कि दूध जो पिला रहा है उसको मार के खा जाओ। क्यों आवाज नहीं उठाते? हर एक चीज में जान है। कौन ये पेड़ है उसमें भी जान है, हर ये जो साग सब्जी उसमें भी जान है। कोई उगा के दिखा दे, गेहूं है, जो भी चीज है उसमें जान है, वो उसमें भी जीव है। बिना जीव का कोई उग नहीं सकता है, हर चीज में जीव है। हर मछली भी क्या उसमें जान नहीं है? आप ये बताइए ना, जो बकरी में जान नहीं है, वो भी तो जान है, उसमें भी तो जीव है। तो उसके बकरीद के दिन उसको क्यों खाया जाता है, काटा जाता है? आप देखिए मैम, हमारा विरोध हमारा एक एक करके बोलिए, पहले तो एक एक करके बोलिए, पहले एक एक करके बोलिए। प्रथा छोड़ दीजिए। हमारा ये उद्देश्य है, इंसान बन के आए थे, इंसान रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे। इंसान बन के आए थे, इंसान रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे। हलाल या गलत काम को वरीयता देगा, चाहे वो न्यायाधीश होगा तो उसको भी गद्दी पर से उतार के मारेंगे। अच्छा, आप बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इजी पॉलिटिक्स कब बंद होगी? आपके हिसाब से इजी पॉलिटिक्स हो रही है? इजी पॉलिटिक्स बैठ के आप हलाल की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी दर 10.5 है और 10.82 ग्रामीण है, उस पर बात नहीं करेंगे। महंगाई बढ़ी हुई है, 81 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे आ गए हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आप तकिया के नीचे सर रख के आप इजी पॉलिटिक्स हराम हलाल की बात करते हो, जो खाने के लिए नहीं है। दाल की कीमत क्या भाव है? दाल बताओ, ये बताइए। एक गरीब इंसान खा सकता है दाल? क्यों लिया जा रहा है? आप ये बताइए कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया है आज? क्यों उठाया? ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है, एक मिनट, ये मुद्दा इसलिए उठाया गया है कि इन्होंने काम ही नहीं किया है। इन्होंने 64% GST गरीबों में लगा दी और 6% टैक्स इनडायरेक्ट वाला पूंजीपतियों पे लगा दिया। पूंजीपति 102 से 166 हो गए और गरीब 40 करोड़ से 80 हो गया। मर जाएगा, खाना ही नहीं खा पाएगा। कौन नहीं खाना खा पाएगा? बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी किस चीज की बनती है ये बताइए। मोदी जी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, ये बताइए बिरयानी किस चीज की बनती है? किस चीज की बिरयानी बनती है? मटन की बनती है। आपको पता नहीं है बिरयानी खा के आए क्या वहाँ पाकिस्तान से? अरे अकल होनी चाहिए आपको, आपको कुछ पता ही नहीं है इसका मतलब। क्या बिरयानी खा के आए? क्या वो बिरयानी खाने गए थे क्या वहाँ पे? हैं? आपको कुछ पता ही नहीं है। आप लोग की सोच सबसे गंदी सोच है आप लोग की, इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी भविष्य में। आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि आपकी सोच बहुत गंदी है। सोच गंदी नहीं है, लोगों की ये मतलब सोच है। खाने पीने पे पाबंदी क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, हॉस्पिटल नहीं है, मदरसे नहीं है, स्कूल नहीं है, इस पे क्या कहना है कि इस खाने पीने पर क्यों पाबंदी लगाई जाए? खाने पीने पे पहली चीज पाबंदी, इन लोग के जो सोच है ना, सबसे पहले इन लोग की सोच को बदल नहीं कोई सकता है। हम लोग लाख चाहेंगे भाईचारा बना के, इनके जैसे लोग यहाँ पे जो बवाल करवा देंगे, हिंदू मुसलमान यही लोग करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बजरंग दल कह रहा है कि जो यहाँ से जो पैसे फंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है उन पैसों का। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली चीज तो आपने जिस टॉपिक पे मुझसे बात की मैंने उसका आंसर दिया। अब आगे का क्या है, आगे का मेरे को उसका नहीं पता कि उन लोग क्या करते क्या नहीं करते। आप जो वो स्टेटमेंट जो आरोप लगा रहे हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? मेरे को आप ये बताओ। देखिए, अब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर वो बोल रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आया होगा न्यूज़, या उनको पता होगा उसके बारे में, या इंक्वायरी किया होगा उन्होंने, तो उन्होंने बोला होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनके पास इंक्वायरी है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं सही हो सकता है। आप हाँ जी, बाबा रामदेव के पास भी कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं, कई प्रोडक्ट जो हलाल हैं। ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये सवाल, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर एज सच कोई अथॉरिटेटिव नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको ये अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि वो इस तरीके का सर्टिफिकेशन करे। उसके बाद भी प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं?
देखिए एक कहावत कही गई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ये इतनी अराजकता नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर शराब से कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को अगर थोड़ा सा भी होश आ जाए तो शायद इस देश की स्थिति और परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप बिहार को देखेंगे, नीतीश कुमार ने 5 साल पहले 4 साल पहले शराबबंदी की थी। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए जाके कितनी बढ़िया हो गई है। तो ये सब हलाल और पलाल, ये सब आप ताजुब करेंगे कि 2014 से पहले जो बीफ एक्सपोर्ट हुआ करता था देश का, उससे आज 2 गुना बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी में। और जो बीफ एक्सपोर्ट है ये भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार इसमें जिम्मेदार हैं। और ये जो मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लगता है। आप बजरंग दल का नाम ले रही हैं, मैं पूछना चाहता हूँ बजरंग दल क्या है? क्या देश बजरंग दल से चलता है क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पे आप बताइए, उस पे आप कितना उसे कैसे देखते हैं, उस पे आप क्या आरोप लगाया मैडम? 100% सही है मैम। देखिए, हलाल शब्द को पहली बात, ऐसे एनजीओ को ऐसे नाम को उन्होंने संस्तुति कैसे दे दी, उसको अप्रूवल कैसे दे दिया? कोई अथॉरिटी को ऐसे नाम को अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए। मैं वही बोल रही कि गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया है, ठीक है? ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेशन दे रही है। नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको अप्रूवल दे रही है? आखिर में प्राइवेट संस्था भी तो गवर्नमेंट के अधीन ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, गवर्नमेंट के अधीन नहीं होता है। उसको अप्रूवल देना ही गलत है। सबसे पहली चीज कि बजरंग दल जो कह रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बजरंग दल ये भी कह रहा है कि सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है इसे बैन कर देना चाहिए, हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, इस पे आप क्या कहोगे? बिल्कुल मैम, बंद कर देना चाहिए। इसकी पूरी अकाउंट की जांच होनी चाहिए। इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन्हीं 4-6 लोगों की वजह से पूरी मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है। और पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करने का काम किन्हीं 4-6 लोग कर रहे हैं। इसके अकाउंट की पूरी तहकीकात की जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैम आप क्या कहोगे इस पूरे मुद्दे पे? आप बताएं। आ रही, मैं आपके पास भी आ रही। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके भी पास आ रही, बस एक करके मैं आऊँगी। क्या कहना चाहती हैं? जो सर्टिफिकेशन, जो हलाल सर्टिफिकेशन पे आज नरेंद्र मोदी ने, माफ कीजिएगा, योगी जी ने जो आज यहाँ पे बैन लगाया है उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स पे, इस पे आप क्या कहते हैं? इसे आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये हलाल जो शब्द है ये केवल इस्लाम धर्म के लिए है। इस्लाम धर्म नहीं, वो पंथ है, मजहब है, हम मानेंगे। धर्म का है माने। अब दूसरी चीज़ बता रहे हैं, हलाल के शब्द में ये हलाल क्या किया जा रहा है? हलाल ये बैन लगा दिए योगी जी ने। हलाल पर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये सामान सर्टिफाइड कर दिया जाता है। हाँ। और जब हलाल का कुछ परसेंटेज जब सामान बिकता है तो वो संस्था पाती है हलाल वाली। अब क्या करते हैं उस पर, वो जब कहीं आतंकवादी हमला होता है और आतंकवादी करने वाला जो इस्लाम धर्म का होता है, ठीक है, तो उसको ये सब हलाल के पैसे से बचाते हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके जो इसका पैसा आता है उसकी फंडिंग कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज में होती है? बिल्कुल आतंकवादी करे। अभी कमलेश तिवारी मार दिए गए। उनके जो कातिल थे, जो आतंकवादी था, उसको बचाने के लिए दरामा उलूम ने आगे आ गया था और पैसा उसी ने हलाल ने ही लगाया। हलाल होता क्या है भाई? सबसे पूछिए हलाल वर्ड आया कहाँ से? कौन सा शब्द है हलाल? हलाल का मतलब क्या है बता दें। हाँ जी, हराम और हलाल क्या होता है इनसे पूछिए आप पहले। हराम और हलाल क्या होता है इनसे ये बात पूछ लीजिए। आप बोलते हो हलाल किसको? आप ये बताइए कि जिस तरीके का जोड़ा है, हाँ, ये बताइए कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री इस्लामी जो शब्द है, इस्लाम में कहीं ये लिखा हुआ है आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई भी चीज़ आप गोश्त खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसको आप हलाल करके खाइए, मतलब उसको आराम से, तो खाने का वो हलाल हो गया। ये थोड़ी हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी एक चुनाव फंड है, केवल चुनावी फंड है। आपको लगता है कि चुनाव केवल चुनावी फंड है? कमलेश तिवारी को मार दिया गया। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप कमलेश तिवारी मार दिया गया तो 2 साल के बाद बोल ले आप। कई साल के बाद आप ये बात उठा रहे हैं जब इलेक्शन पीरियड है। हाँ,
यहाँ चोरी लगी थी या कुछ भी लगा था तो कई साल के बाद बोल रहे इलेक्शन। आप ये बताइए ना कि जो आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला दिया है कि हलाल प्रोडक्ट को बैन किया, इस पर आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? हम ये कहते हैं कि पहले इलेक्शन से पहले कहना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल कहना इलेक्शन को देखकर इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन को लेकर किए जा रहे फैसले। हर टाइम मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जो मुसलमान बताइए आप चुप बैठिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम पार्टी रिक्शे वाले हैं, देखो हमारा रिक्शा बगल में खड़ा हुआ है। हम राज्य के, हर बंगाल के और बिहार से हर राज्य का आदमी रिक्शे पे बैठता है, और आईजी डीआईजी का लड़का बैठता है, और सगरे लोग बैठते हैं, डॉक्टर बैठते हैं। आप मुद्दे पे आइए। हम मुद्दे, समाजवादी सरकार बनने जा रही है ये मेरा सवाल नहीं है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उस पर आप क्या कहते हैं? ये कुछ नहीं फैसला नहीं, झूठे इनके बयान हैं, ये झूठे बयान इनके हैं, ये झूठ बोलने का इनका काम है। आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मामला कूट रहे हैं। रुके भैया, कमलेश तिवारी को मार दिया कि वही हलाल वाले पैसा दिए हैं। हलाल का मतलब पूछिए, हलाल होता क्या है, पहले पूछिए। हलाल एक शब्द के सुनिए क्या होता है, इनसे ये पूछ लीजिए कि हराम और हलाल होता क्या है। तो चले गए, हम बता रहे हैं हराम और हलाल क्या होता है, पूछिए चले गए। ये देखिए है, देख लीजिए आप। ये बता रहे हैं एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, क्या है बता दीजिए। आप एक ही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप यही मान के चलिए। नहीं हलाल भला उसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, सुन लीजिए। यह कोई बात नहीं होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। नहीं मुझे जो जानकारी, मैं आपके धर्म में क्यों मैं पढ़ूँ आपके धर्म हलाल? मैं बता तो रहा हूँ, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गाजीपुर में सोने को सोना कहा जाता है, यहाँ पे पौरना कहा जाता है। ये कोई बात नहीं होती, आप गलत वाली बात करते हैं, आप गलत अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। आप लोग जो ये वर्ड है पारसी वर्ड है, पारसी वर्ड है। आप बताइए कि क्या है हलाल का मतलब ये है कि आप मुर्गी लाएं, बिस्मिल्लाह करके काटिए, वो हलाल हो गई, और झटके से काट देंगे वो हराम हो गई। ये है, वो तरीका सही है, पर आपने नहीं वो पगड़ी मान ली और अंगौछा मान लिया पीले शब्द में, आपने जो है पब्लिक को भड़का दिया। हलाल का मतलब होता है मेहनत से। आप ये बताइए कि ये कौन सा हलाल से का मतलब मेहनत से होता है भैया? ये कहाँ लिखा गया है? कौन सी पर्शियन वर्ड है? मुझे भी पता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने वही तो कहा कि हर जगह अलग अलग उसको लहजा लिया जाता है। आप ये बताइए कि जिस तरीके की आज जो है योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हलाल प्रोडक्ट्स जो बैन किए गए हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि ये हलाल है या क्या है। कई दवाइयाँ है ना, कई ऐसी चीज़ें हैं, पेस्ट है, साबुन है, इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की यूज़ होता ही है। कई दवाइयों में हड्डियाँ यूज़ होती हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके के बजरंग दल बोल रहा है कि जो है पूरे प्रदेश में ही नहीं सिर्फ कि पूरे देश में जो है उसे बैन कर 9.5 साल से 6.5 साल से कहाँ थे? अच्छा है, अभी जब चुनाव आ जाता है ये चुनावी प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं। अभी आए भगवा लपेट के, वो कह लगे इस वजह से किसी तिवारी का मर्डर हो गया। कितनी शर्मनाक बयान है उनका इस हलाल से। अच्छा एक बात बताइए, 1974 में ये हलाल वाली चीज़ शुरू हुई थी मांस के ऊपर, और 1993 के बाद ये दवाइयों में भी आई और खाद्य पदार्थों में भी आई, सौंदर्य सामग्रियों में भी आई। ये सब चीज़ें 1993 से आई हुई हैं, और हर चीज़ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का आप जुड़ाव देखते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से बनती है। तो मुझे लगता है कि कहाँ तक आप हलाल और इसको कहाँ तक कैसे रोकोगे, ये सवाल एक बहुत बड़ा है। मगर ये भाजपा के लिए सिर्फ प्रोपोगंडा। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव पास में है तो इस तरीके का एक प्रोपोगंडा चलाया? ये भाजपा का और योगी सरकार का प्रोपोगंडा। आप क्या कहोगे? हाँ बताएं। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। 9 साल तक इनको याद नहीं आया, इलेक्शन के टाइम याद आ गया हिंदू मुसलमान करना। ये हिंदू मुसलमान करते ही। आपको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद को भी मैंने निंदा की थी, जो दिवाली में कहा था उन्होंने, इजी पॉलिटिक्स ना करें, काम कर लें कुछ जनता के लिए। तो आपको इस सब मुद्दे के हिसाब से ये इजी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल इजी पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मुंह से बातें कर लेनी है। हलाल हराम खत्म, वो धार्मिक मामला है उनका, लड़ो अब उसी में।
और काम करेंगे नहीं। आप ये बताइए कर्ज कितना बढ़ गया देश पे। ठीक है, आप ये बताइए कि जिस तरीके का आज जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया है कि बैन किया है उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स को, इस पे आप कैसे देखते हैं? हम तो इसकी तारीफ करेंगे, बढ़िया। इसकी तारीफ करें? जी जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से बजरंग दल ने भी ये कहा है कि सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है वो जो हलाल प्रोडक्ट्स है वो बैन कर दिए जाए, क्या आपकी भी यही सोच है? आप इस पर क्या कहते हैं? मुझे तो प्रदेश नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में बैन करना चाहिए। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि उनकी तो ये डिमांड है कि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। हाँ, पूरे देश में करना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो आप बता रही हैं लगातार, हम लोग अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो किस प्रकार से इसके माध्यम से लोग उपयोग करते हैं इसके पैसे को, और उठा के देखेंगे तो वही बहुत दिन है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बजरंग दल ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में भी इन पैसों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है? क्या आप उनके इस जो उनका ये बयान आया है उसको आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, मैं देखिए वो उस संगठन के द्वारा बयान दिया गया है, क्या दिया गया है वो जस्टिफाई करने वाला मैं कोई अथॉराइज्ड पर्सन नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है? मेरे हिसाब से ये ओपिनियन है, बहुत अच्छा फैसला है, और जो भी गलत तरीके से पैसों की धन की उगाही इस तरीके के संगठन बना के करते हैं, इस तरह के सभी संगठनों को बंद करना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो कंपनियां ये सर्टिफिकेशन करती थी वो स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी एक विशेष ग्रुप को, जाति को या धर्म को मैं कहूँ तो टारगेट करती थी कि उनके प्रोडक्ट्स जो है बाजार में ज़्यादा बिके, इसलिए वो इन चीज़ों, क्योंकि इंडिया के अंदर तो ऐसा सच है नहीं कि कोई एक अथॉरिटेटिव बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट। सिंपल, जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर ये बैन हुआ है तो कुछ लोगों के पेटों में दर्द क्यों हो रहा है? वही मेरा सवाल था कि क्यों, क्या वजह हो सकती है कि लोग इतने ज्यादा, कुछ लोग पेटों में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि कई लोगों का इसी के हिसाब से आर्थिक रूप से उनका सेवन, उनका घर का या जितने भी काम थे इसी रूप से चल रहा था, तो पेट में दर्द उन्हीं का हो रहा है जिनका फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे जीवन दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इकोनॉमी में कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा रोल रहता था, किस प्रकार से अलग तरीके से धन की उगाही करते थे, उस पैसों को ये अलग हिसाब से फिर उठा के उस पैसे को अलग तरीके से उपयोग करते थे। तो इन पे मुझे लगता है इनके कहीं ना कहीं सीने पे वार हुआ है, बहुत ही स्वागत का। अच्छा, आप क्या कहोगे इस पूरे विषय? हमारा कहना यही बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप समर्थन करते हैं जो आज फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ ने, उसका आप समर्थन करते हैं? ये बताइए कि आखिर कुछ लोगों को इस फैसले से इतनी तकलीफ क्यों? अब उनका शायद रोजगार इसी से चलता रहा, वो तो उनको तकलीफ है, लेकिन ये अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला है। चलिए, मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जहाँ पर हराम और हलाल की बात चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ साहब ने हलाल पे प्रतिबंध लगाया है। हलाल क्या है, हराम क्या है? उन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स पर हलाल से जो एफिलेटेड वस्तुएं हैं, ये तो मुझे सब पता है जो उन्होंने कहा है। देखिए, जितनी हिंदुस्तान के अंदर बीफ फैक्ट्रियां हैं टोटल मुस्लिम नाम से हैं, और वो फैक्ट्रियां हैं किसकी? दूसरे लोगों की हैं, खास करके वो हिंदू भाइयों की हैं। 71 फैक्ट्रियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर बीफ की हैं, जिसमें 54 फैक्ट्री जो है बीफ की ये हिंदू भाइयों की हैं, समझ रहे हैं आप? और ये जो बाहर भेजते हैं हलाल, चाहे आप बीफ की बात कर लीजिए, उसमें अगर ये नरेश, सुरेश और कमलेश के नाम से अगर ये बीफ फैक्ट्रियां होंगी तो ये वहां पर मुस्लिम कंट्रियों में इनको कोई नहीं पूछेगा। आप समझ रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए मुसलमानों को टारगेट करके, मैं तो कह रहा हूँ जितनी बीफ की कंपनियां हैं सबको प्रतिबंध कर लगा देना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मुझे जो आप ये बात बता रहे हैं, आपकी आंकड़े बता रहे हैं, बड़े हैं, मुझसे नहीं पता है, लेकिन मेरे सिंपल से कहने का मतलब है, अगर बैन हुआ है, चलिए हिंदू की है, तो दर्द उन लोगों को क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर बात कर रहे हैं कि इसे घुमा के बता रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय को फायदा किया तो भाजपा ने किया। मैं तो बता रहे हैं कि भाजपा ने मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाया। क्या कोई एक स्पेशल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप एक खास करके जो उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने खास करके मुसलमानों के लिए किया हो
कि हाँ इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा लाभ होगा। बता रहे हैं लाभ। मैं कह रहा हूं कि आप डाटा उठा के चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा शौचालय का चेक किसको मिला है, आप सबसे ज्यादा गल्ला किसको मिलता है, आप ये सब उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा आयुष्मान किसके बने हैं। ये कहने की बातें केवल होती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदू लोग उपयोग कर रहे थे तो ठीक है, दर्द क्यों हो रहा है। हिंदुओं का नुकसान होगा ना तो दर्द क्यों हो रहा है, इनको दर्द नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं 71 में 54 आप कह रहे हैं उनके हैं, हिंदुओं के, तो फिर दिक्कत वाली क्या बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। जवाब दीजिए इनके सवाल का। इनकी बात में कोई दम नहीं है। अगर योजना बात में दम नहीं है। पहले सुनिए मेरी बात, अगर ये शौचालय की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, तो जिसकी जिसकी कैटेगरी है उसमें जो पात्र है उसको मिल रहा है। और ये दर्द की बात कर रहे हैं, अगर इनमें क्षमता है सरकार में, और उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता या केंद्र सरकार की क्षमता है, टोटल बीफ की फैक्ट्रियां बंद कर दिए, मुसलमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। जो कह रहे हैं इनके पेट में दर्द हो रही है, इनका कारोबार बंद हो रहा है, इनका कारोबार बंद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हिंदू का सबके लाइसेंस हिंदू को लोग का खाली बदनाम होता है मुसलमान भाई। अच्छा, आपके हिसाब से बदनाम हो रहे हैं। खाली बदनाम हो रहे, कितना देखे नोएडा के। सुनिए संजीव सोम कौन है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, इनका बीफ का कारखाना है, बताइए बंद कराएं अगर है। आप क्या कहेंगे क्या इस विषय पे, आप क्या कहेंगे जो आज योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है कि क्या बोलते हैं, हलाल प्रोडक्ट्स को बैन किया है, उस पर आप क्या कहते हैं। पहले अपने पार्टी के विधायकों को बोलें कि जो हलाल करके लोग खा रहे हैं उनको पहले बंद करें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता अटल बिहारी झींगा का जूस पियत रहना। सुनिए, मोदी गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने, और सुनिए मोदी गए थे बिरयानी खाने पाकिस्तान। बात सुनिए, मैं ये तो हलाल कर रहा है ना, एक मिनट, ये हलाल कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैं सैदपुर का रहने वाला हूं, सिधौना बाजार में ये जो लोग है टीका चंदन लगा करके लोग जो पुजारी बन रहे हैं, सुअरा करता कसम बताते ही। नहीं, टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे, टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, गलत कह रहे, टीका चंदन पे आप कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, मैंने आप अपने सुन लीजिए, किसी टीका चंदन पे टिप्पणी ना करिए। नहीं, किसी की इस पर टिप्पणी ना ये करिए। बताइए, जो योगी आदित्यनाथ ने जो आज फैसला लिया है कि हलाल प्रोडक्ट पर बैन किया है, उस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, मैं हिंदू हूँ, टीका लगाने कौन सी बात हुई। नहीं, टीका लगाने वाली कौन सी बात हुई। मैंने करा दिया, टीके कैसे कमेंट करेंगे। नहीं, आप टीके करने हैं कि बोलने हैं, कैसे कमेंट करोगे। झगड़ा करने हैं। नहीं तो टीके चंदन में कमेंट थोड़ी करना चाहिए आपको। अरे टीके चंदन में कमेंट करना है तो टोपी पे भी कमेंट करो। क्यों करेंगे, टोपी करना आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने जो आज फैसला लिया है उस पर आप क्या कहोगे। बहुत ही बढ़िया फैसला है, बहुत ही बढ़िया फैसला है। आखिर कुछ लोगों को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। तकलीफ हो रहा है उनको, हलाल के नाम पे तो मतलब बंद किया, तकलीफ हो रही है। क्या हिंदू सुअर क्यों खा रहा है बताइए। अगर एक खाते हैं, ये एक काट रहे तो बुरा लग रहा है। बता रहे हैं हिंदू सुअर क्यों खाता है। एक बात मैं आपको भैया, ये विश्व के जितनी सर्वे कंपनियां हैं सब बंद कर देना चाहिए और साहब के आके सर्वे इनका मान लेना चाहिए। इनका ये साफ ये कह रहे हैं कि जो टीका लगाते हैं करते हैं। मैं कहता हूं भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, किसी ने किसी धर्म पे कमेंट नहीं की, आपको माफी मांगनी चाहिए किसी धर्म पे। नहीं, टीका लगाने वाली आपकी बात मत करिएगा। हम लोगों का मानव धर्म है, हमारा मानव धर्म को मानते हैं। आप बताइए कि आप क्या कहते हैं, आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप कैसे देखिए, योगीनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी डिसीजन तो सही लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी डिसीजन अच्छा लेते हैं, मगर जो डिसीजन जो फॉलो जो उनके आईएएस है अधिकारी है उस डिसीजन को फॉलो नहीं करते। मैडम मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी आपको याद होगा, अरे यार मैडम अभी आपको मालूम होगा दीपावली से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी कि दीपावली से पहले 4% का डीए और बोनस का भुगतान हो जाएगा दीपावली से पहले। लोगों में उम्मीद जागी थी कि लोग बोनस मिल जाएगा, लोग त्योहार मनाएंगे।
वो जियो हो गया, मगर आज तक किसी भी विभाग में बोनस के पैसा किसी खाते में नहीं हुआ, क्योंकि ये IAS और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। हम लोग अपने मुद्दे पे, आज हमारा मुद्दा है कि जो आज योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, कोई नहीं मानेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है, मगर उसके आदेश का कोई पालन नहीं करता। सामने आइए, उनके आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जो मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिया, लेकिन उनके अधिकारियों ने नहीं किया पास। योगी जी आदित्यनाथ तो यूपी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मगर गुजरात जो मॉडल है वो उनकी चलने नहीं दे रहे। यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये थी हलाल बैन पर हुए, आज जो योगी आदित्यनाथ ने जो हलाल बैन किया है उस पर जनता की प्रतिक्रिया। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।